हमारी कहानी का आगाज एक रेडियो अनाउंसमेंट से होता है, जहां से तेजी से आने वाले खौफनाक तूफान की वार्निंग दी जा रही है और लोगों को अपनी खिड़कियों पर बोर्ड लगाने का कहा जा रहा है। इसके बाद हम एक जॉनी नाम के शख्स को देखते हैं जो एक टाइगर लेने आया है। जिस आदमी से वो टाइगर खरीद रहा है वो शक के आलिम में जॉनी से इजाजतनामा तलब करता है। जॉनी एक एनिमल सफार खोलना चाहता था, यानी कि वो एक जू बना रहा था, इसलिए इसे इस टाइगर की जरूरत थी। जॉनी अपना इजाजतनामा उस आदमी को दिखाता है। इसके बाद टाइगर का मालिक इसे एक बहुत बड़ा और खौफनाक टाइगर दिखाता है। जॉनी पूछता है क्या ये ट्रेन है? मालिक जवाब देता है कि ये सर्कस में नहीं था और न ही ये ट्रेन है, मगर साथ ही से ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले ये एक पूरा घोड़े को खा गया और इसने खड़े खड़े 300 लोगों को डरा दिया था। ये सुनकर जॉनी, जो दरअसल एक खतरनाक और गैर तरक्की याफ्ता जानवर चाहता था ताकि वो लोगों को डरा सके, सौदा पक्का कर लेता है। मालिक इसे खबरदार करता है कि टाइगर ने 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया और इसे पिंजरा बदलने का तरीका भी बताता है। दूसरी तरफ हम कैली नामी एक लड़की को इसके छोटे भाई के साथ देखते हैं। जॉन इनका सौतेला बाप है, मगर वो दोनों इसके साथ रहते थे। कैली अपने भाई का ख्याल रखती थी, लेकिन आज इसे कॉलेज जाना था, इसलिए वो इसे केयर सेंटर छोड़ने आई थी। जब कैली गुड बाय कहती है तो उसका भाई रोने लगता है, जिसे वहाँ मौजूद एक लेडी चुप कराती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लेडी आती है और बताती है कि कैली के अकाउंट में कोई मसला है, हम पैसे नहीं निकाल पा रहे। यहाँ कैली को पता चलता है कि इसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो जॉनी ने निकाल लिए थे। अब इसके अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो टाइगर लेकर घर वापस आ गया था। यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्कर्स थे जो जॉनी का इंतजार कर रहे थे। वो इस लेकर सभी काम पर लग जाते हैं। तभी वो टाइगर जो इतना ज्यादा खतरनाक था वो इनमें से एक वर्कर की उंगली को काट लेता है और इसकी उंगली बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जॉनी इसे डॉक्टर के पास भेज देता है और बाकी वर्कर को काम जारी करने को कहता है। इधर हम बाकी वर्कर्स को देखते हैं जो घर की सभी खिड़कियों को सील कर रहे थे। यहाँ पर कैली और इसका भाई भी आ गए थे। यानी कैली जॉनी से पूछती है कि तुमने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाले, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारे पैसे मेरे हो गए हैं। दरअसल कैली की माँ ने मरने से पहले कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसी वजह से सारे पैसे जॉनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। कैली जॉनी से कहती है मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास तो जितने पैसे थे इन पैसों से मैं टाइगर खरीद लाया हूँ, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कैली अच्छे से जानती थी कि अगर इस आदमी के पास पैसे होते भी तो वो इसे नहीं देगा और वो अपने भाई को इस आदमी के पास छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो अपने प्रिंसिपल को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या वो अब भी अपने सेमेस्टर को कैंसिल करवा सकती है, जिस पर वो इसे कहते हैं कि तुम बहुत बार ऐसा कर चुकी हो और अगर इस बार भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर कैली के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपना सेमेस्टर को आगे नहीं करवाऊंगी। खैर, इसके बाद कैली अपने भाई को सोने भेज देती है और खुद भी सो जाती है। रात को तेज तूफान आता है। कैली को एक डरावना ख्वाब आता है कि वो अपने भाई को मार रही है और डर कर जग जाती है। बाहर कोई शख्स नजर आता है जिसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, मगर वो टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। कैली अपने भाई को देखने जाती है तो वो सो रहा था। फिर वो किचन में जाती है पानी पीने के लिए। वहाँ इसे जॉनी का नोट मिलता है कि वो स्टोर गया हुआ है। कैली वापस अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी इसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो सीढ़ी से नीचे देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा टाइगर होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फौरी एक कमरे में छुपकर दरवाजा बंद कर लेती है और खिड़की से बाहर भागना चाहती थी, मगर देखती है कि तमाम खिड़कियां सील और बंद है। इसको अपना फोन नहीं मिलता और घर का फोन तूफान की वजह से काम नहीं कर रहा था। जब वो भाई के कमरे में भाई को देखना चाहती है तो मजीद घबरा जाती है क्योंकि इसका भाई रूम में नहीं होता। आखिरकार इसे अपना फोन मिलता है, मगर शदीद तूफान की वजह से हेल्पलाइन और जॉनी को की जाने वाली कॉल्स नहीं लगती। मायूस होकर वो मेन दरवाजे की तरफ जाती है जो सील था और इसे खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे पर जोर पड़ने से होने वाला शोर टाइगर सुन लेता है और इसका पीछा करता है। वो फौरी बाथरूम की तरफ जाती है। इधर भी टाइगर आ गया था, पर वहाँ पर एक चिमी थी। कैली चिमी में छुप गई थी इससे पहले कि टाइगर इसको पकड़ता है। इसी दौरान इसका फोन भी नीचे गिर गया था, जिस पर टाइगर अपना पाँव रख देता है और इस तरह इस बेचारे का फोन भी टूट जाता है। और इसके बाद कैली का पसीना नीचे गिर रहा था तो टाइगर इसे सूंघता है। इसे पता चल गया था कि लड़की अंदर चिमी में मौजूद है। टाइगर ने इसे देख लिया था। वो इस पर हमला कर देता है, मगर ये किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी कैली को अपना भाई दिखता है। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। लैपटॉप पर था। ये इंटरनेट पर किसी से बात करना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, मगर इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तभी अचानक टाइगर इस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। वो अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और साथ ही एक परफ्यूम लेकर बेड के इर्द गिर्द छिड़कने लगती है ताकि टाइगर का ध्यान भटक सके। मगर टाइगर ने उन्हें यहाँ भी देख लिया था। वो इन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और खुद भी बेड के नीचे आने की कोशिश करता है, मगर ये दोनों दूसरी साइड से निकलकर भागकर किचन की तरफ चले जाते हैं। वो किचन की तरफ भागते हैं और गोश्त में दवाइयां मिलाकर फेंक देती है ताकि टाइगर बेहोश हो जाए। वो एक और कमरे में जाती है जहाँ से टाइगर दीवार तोड़कर इन तक पहुंच जाता है। कैली दीवार में सुराख करके अगले कमरे में चली जाती है और पीछे टेबल लगाकर रास्ता बंद कर देती है। वहाँ इसे कुछ गोलियां नजर आती है और वो बंदूक ढूंढने लगती है। बंदूक के बजाय इसे लाइफ इंश्योरेंस के कागजात मिलते हैं जिन पर लिखा था कि इन दोनों की मौत की सूरत में तमाम रकम जॉनी को मिल जाएगी। अब कैली को समझ आ जाता है कि उन्हें मारने की प्लानिंग के पीछे कौन है। कैली को बंदूक मिल जाती है, मगर इसका निशाना सही नहीं लगता। वो दोबारा किचन की तरफ भागती है और चूल्हे की आग से टाइगर को थोड़ा सा जलाने की कोशिश करती है। वहाँ इसे एक खुली हुई खिड़की नजर आती है जिस पर बोर्ड नहीं लगा था। बाहर निकलकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर इसे अपने भाई याद आ जाता है जिसे वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कैली वापस अंदर आकर भाई को ढूंढती है जो
एक कोने में डरा हुआ बैठा था। वो इससे गले लगाती है और वादा करती है कि वो कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो एक लकड़ी के डंडे पर कपड़ा बांधकर इसे आग लगाती है और दोबारा टाइगर का सामना करती है और गोली चलाती है, मगर इस बार भी वो नाकाम हो जाती है। वो आग की मदद से टाइगर को थोड़ा दूर रखती है और किचन की तरफ बढ़ती है। आखिरकार वो दोनों फ्रिज में छुप जाते हैं। टाइगर फ्रिज नहीं खोल पाता और वो दोनों महफूज हो जाते हैं। कैली अपने भाई को सुलाती है और खुद भी वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो महसूस करती है कि बाहर कोई था। ये कोई और नहीं बल्कि जॉनी था, जो बंदूक लेकर दरवाजे के पास खड़ा था। कैली का शक यकीन में बदल जाता है। जॉनी उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़ने वाली थी, इसलिए मैंने पहले ही इसे मार दिया था। कैली समझ जाती है कि जॉनी ही वो शख्स है जिसने टाइगर को घर में उतारा था। वो इल्तिजा करती है कि उन्हें जाने दे, मगर जॉनी इन पर हमला करने वाला ही होता है कि टाइगर पीछे से जॉनी पर हमला कर देता है और इसे जिंदा ही खाने लगता है। टाइगर के मसरूफ होने का फायदा उठाकर कैली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल जाती है। वो दोनों घर से बाहर महफूज थे और उन्हें मारने वाला खुद ही टाइगर का शिकार बन गया था। कैली अपने भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। इसी तरह ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी को कितने नंबर देंगे। मैं तो इस मूवी को 10 में से 8 नंबर दूंगी और आप इस मूवी को कितने मार्क्स देंगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच और तब तक के लिए बाय।